दोस्तों गुस्सा यानी एंगर एक इमोशन है, एक बहुत ही पावरफुल इमोशन। और कोई भी इमोशन अगर हमारे कंट्रोल में है तो अच्छा है, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर वो इमोशन हमें कंट्रोल करना शुरू हो जाए, हम पर ही हावी हो जाए, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों एंगर यानी गुस्सा बुरा नहीं। कब बुरा नहीं? जब वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर गुस्सा हम पर हावी हो जाता है, हम गुस्से की हालत में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर हमें बाद में अफसोस होता है, पछतावा होता है कि यार ऐसा ना ही करता, ऐसा ना ही बोलता तो अच्छा था, तो फिर हमें फिक्र करनी चाहिए अपने एंगर को कंट्रोल करने के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अपने एंगर का टेस्ट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या वो आपके कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक टेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम गुस्से को कंट्रोल करने के 4 तरीकों पर बात करेंगे। वो तरीके जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप इन तरीकों पर अमल करेंगे तो आप 100% अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों हम बात तो करते हैं कि यार मेरा गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे को हल बताया जाए, वो ऐसा हल जिससे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाऊं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम सब लोगों को बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने गुस्से को कंट्रोल करना आता है, और हम कर भी रहे होते हैं जब हमारी मर्जी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक शख्स एक वक्त में एक जगह पर बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, और वही शख्स किसी दूसरी जगह पर मामूली सी बात पर आपे से बाहर हुआ होता है। जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपके बॉस ने बिना आपकी किसी गलती के बिला वजह ही आपको डांटना शुरू कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बॉस को आंखें दिखाएंगे, जवाब में गुस्सा करेंगे? नहीं, आप हरगिज भी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप चुपचाप नीचे मुंह करके खड़े रहेंगे और आराम से अपने बॉस की डांट सुनते रहेंगे। अगर आपको गुस्सा आएगा भी तो आप 100% अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गुस्सा किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मजीद खराब होंगे। आपकी जॉब भी जा सकती है, आपके कैरियर को भी खतरा हो सकता है। जबकि यही लोग घर में खाना 5 मिनट देर से मिलने पर गुस्सा कर रहे होते हैं, जरा सी बात पर शोर मचा रहे होते हैं। तो जहां हमारा जोर चलता है वहां पर हम गुस्सा करते हैं, और जहां हमारा जोर नहीं चलता, हमें नुकसान का खतरा होता है, वहां पर हम गुस्से को पी जाते हैं, हम अच्छे बन जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए, मान गए कि आप अपनी मर्जी से गुस्सा करते हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। दोस्तों हमारी बॉडी की जो कैफियत होती है उसका भी हमारे गुस्से के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। हमारी बॉडी में जो कुछ चल रहा होता है वो भी हमारे गुस्से को ट्रिगर कर सकता है, हमें एजिटेट कर सकता है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी बॉडी से मुतल्लिक अवेयर होना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी हुई है और आपको खाना नहीं मिल रहा, खाने में कुछ देर है, तो उस वक्त आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, आप थोड़े बेचैन होते हैं और आपका ध्यान खाने की तरफ होता है, खाने के इंतज़ार में होता है। उस वक्त अगर कोई आपके साथ आर्गुमेंट करेगा तो आपके गुस्से में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बजाय उसके कि जब आपका पेट भरा हुआ हो। इसी तरह अगर आप स्ट्रेस्ड हैं या थके हुए घर आए हैं और आपकी वाइफ या आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे ऐसी बात करना चाह रहा है जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो अगर आप उस वक्त ऐसी डिस्कशन में पड़ जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाए।
इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी वाइफ या अपने फैमिली मेम्बर को बोलें कि अभी मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ, तो फिर ये बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी वक्त के बाद कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बात को बेहतर अंदाज में कर सकेंगे और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, गुस्सा आने की बहुत बड़ी वजह हमारी किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ स्ट्रांगली अटैच हो, फिर चाहे वो आपका कोई आइडिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुद हो या आपकी कोई और चीज़ है, अगर आपने अपने अंदर कोई चीज़ स्ट्रांगली पकड़ी हुई है तो आपको गुस्सा ज़रूर आएगा, कभी ना कभी ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ नहीं पकड़ी हुई, आप किसी भी चीज़ के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं हो, तो आपको गुस्सा कैसे आ सकता है। जैसे अगर आपका कोई आइडिया है, कोई राय है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और आप उस राय के साथ स्ट्रांगली जुड़े हो, आपने उसको 100% सही माना हुआ है, तो अगर कोई आपके उस आइडिया, उस राय से इख्तलाफ करेगा तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। जितना स्ट्रांगली आप अटैच होंगे उस राय के साथ, उतना ही ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा। जैसे लोग पॉलिटिक्स पर या रिलीजियस इश्यूज पर बात करते हुए गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 100% अपनी बात को सही माना होता है, उन्हें अपनी बात पर 100% यकीन होता है, हालांकि ये उनकी सिर्फ एक राय होती है। और अगर वो उसको सिर्फ एज ए राय के तौर पर ही माने तो उनको गुस्सा नहीं आएगा। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग लाइक्स और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स की वजह से स्ट्रॉन्ग इमोशंस जनरेट होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये तो मेरा सिर्फ एक आइडिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और ज़रूरी नहीं कि बाकी सब लोग भी ऐसा ही सोचें जैसा मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है कई लोग मेरे इस आइडिया से एग्री करें और कई लोग ना भी करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है। और अगर कोई एग्री नहीं करता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप ये बात समझ जाओगे और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो आप देखेंगे आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा, आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। दोस्तों, ये दुनिया हमारी मर्जी से नहीं चल रही। जब हम नहीं थे तो ये तब भी चल रही थी, और जब हम नहीं होंगे तो ये तब भी चलती रहेगी। तो फिर हम यहाँ पर अपनी मर्जी चलाने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं? दोस्तों, ये गुस्सा आने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। अक्सर हमें गुस्सा तब आता है जब हम समझते हैं कि चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही, काम हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, ये काम या फलां काम मेरी मर्जी के मुताबिक या जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह क्यों नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते, उनको ये क्यों पता नहीं चलता कि मैं उनको सही गाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, जब वो चीज़ें जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं आती तो हमें गुस्सा आता है। दोस्तों, अगर आप खुशी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक करने, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश छोड़ दें। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो पाती, उन पर गुस्सा करना, उनके बारे में परेशान होना छोड़ दें। दोस्तों, रिमेंबर दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, सो लर्न टू लेट थिंग्स गो देयर वे। दोस्तों, एक मैच स्टिक, एक माचिस की तीली बहुत जल्दी ज़रा सी रगड़ से आग पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास सर तो होता है लेकिन उसके पास ब्रेन नहीं होता। हमने ये फैसला करना है कि क्या हमने मैच स्टिक बनना है और ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्से में आ जाना है, या फिर अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है और गुस्से को कंट्रोल करना सीखना है। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इन 4 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।